मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आज ग्राफ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हम समझते हैं बोर्ड के लिए 5 नंबर अनिवार्य हैं। एक ग्राफ आते हैं और इसे अवश्य जानना चाहिए। कुछ नहीं, ये बहुत ही सरल है। अगर ग्राफ एक बार समझ में आ जाए तो ग्राफ इतना आसान कहीं कोई विषय वस्तु नहीं है। ग्राफ कुछ सरल है। अब जैसे हम सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ग्राफ में हम करते क्या हैं। तो ग्राफ के लिए हमने अभी तक मैक्सिमम क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना क्या है और जाना क्या है। हम ग्राफ दो जगह से आ सकते थे। एक बहुपद में भी ग्राफ पढ़ने को है, एक चर, और दूसरा आपका द्विघात में भी पढ़ने का है, और सबसे ज्यादा समीकरण में है पढ़ने का ग्राफ। सभी एक दूसरे से सभी एक दूसरे के पूरक हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब इसमें हम होता क्या है, समीकरण क्वेश्चन जो बोर्ड मॉडल के आते हैं करीब करीब x और y दो चर का समीकरण से ग्राफ ज्यादातर रहते हैं। क्या रहते हैं? दो चर एक घात का समीकरण से रहते हैं, जिसका फॉर्मेट है a1x a1a2, जिसका फॉर्मेट है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमने आपको कहा था कि अगर चर एक है तो घात तो समीकरण एक सरल रेखा एक होगा। अगर चर दो है तो दो सरल रेखा होगा, और दो सरल रेखा तीन संबंध बनाएंगे। क्या क्या बनाएंगे? a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। इसमें हल अद्वितीय अर्थात हल संभव है, हल होगा। क्वेश्चन का x y हल है, मतलब x और y का मान मिलेगा। जब पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, अगर a1 बटा a2 नॉट बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो हल विरोधी है, ये विरोधी है, ये अविरोधी, ये विरोधी है, हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। x y का मान नहीं मिलेगा। तीसरा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये अनेक हल मिलेंगे, हल होंगे, अर्थात आश्रित है। क्या है? आश्रित समीकरण है। ये तीन रूप हैं। तो हम इस सब की भी चर्चा बारी बारी से करेंगे, विस्तृत जानकारी इस बारे में देंगे कि कैसे क्या होता है। लेकिन अभी सबसे पहले हम देखते हैं सरल रेखा का निर्माण कैसे, दो चर से, एक चर से, दो चर से कैसे एक सरल रेखा बनता है। सबसे छोटी छोटी बातों को पहले हम ध्यान दें, जिससे कि हमें समझने में दिक्कत नहीं हो। तो हम आते हैं एकदम सरल क्वेश्चन उठाते हैं, जिससे कि हम आपको समीकरण पढ़ाने के लिए शुरू में लाए थे एक सवाल, और उसी का हम समझाने की कोशिश करेंगे। इससे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 7, x बराबर प्लस वाई बराबर 7। इसलिए हम लिख सकते हैं
y बराबर 7y। एक और महत्वपूर्ण बात इसके इस हिसाब को बताने के पहले, हम दो बिंदु कहाँ खोजेंगे? प्रश्न उठता है कि सर आप दो बिंदु कहाँ पर खोजेंगे? तो हमको पहला पता लगाना है एक्स अक्ष में पर कितना दूरी सफर किया, y अक्ष पर कितना सफर किया, या x डैश पर या y डैश पर। दो पॉइंट, एक या तो हम x अक्ष से x अक्ष पर हम निर्धारित x अक्ष का होगा, या तो कहीं x डैश अक्ष होगा। यानी दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ होगा तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी होता है। यानी दो बिंदु अक्षों पर पता लगाना, दो बिंदु अक्ष पर पता लगाना। जब हम x को 0 करेंगे, मान लीजिए हम आपको P कोई बिंदु है, P बिंदु है। अब इसमें हमने आप मान लीजिए कि ये 1 और 6 है, 1 और 6 है। आप देखिए तो ये समीकरण में x का मान 1 और y का मान 6 रखते हैं तो 7 मिलता है। तो अगर इस तरह से हम क्या करते हैं कि ये पता लगाते हैं कि कहाँ ये बिंदु हमारा पास है। पहले इसको हम अगर हल कर लें, मान लीजिए x का मान अगर हम बदलते हैं 0, 1, 2, 3 भिन्न भिन्न मान लेते हैं तो मुझे y का भिन्न भिन्न मान प्राप्त होगा। x के भिन्न भिन्न मानों के लिए जब हम x का मान 0, 1, 2, 3, 4 अगर रखते हैं, फिर मान लो -1, -2, पहले समझाने के लिए 0, 1, 2, 3, 4 रखते हैं तो हमें y का भिन्न भिन्न मान मिलेगा। क्या मिलेगा आप देख सकते हैं मजे में। जब हम x का मान 1 रखते हैं तो y 7 - 1 बराबर 6, अगर 2 रखते हैं तो 5, 3 रखते हैं तो 4, अगर x 7 रखते हैं तो ये 0। क्या हो गया? ये 0 हो गया। और अगर हम और उसी प्रकार अगर हम y का मान भी अगर 0 रखें, y = 0 रखें तो क्या हो जाएगा? y 0 तो x बराबर 7। इस तरह से अगर x 7 x अगर हम 7 रखते हैं तो y 0, और अगर हम y को 0 करें, y को क्या करें? अब देखिए हम क्या करते हैं इसमें, हम पहले इस तरह से करते हैं। क्या करते हैं? हम सबसे पहला x y, पहला मान हम x को 0 डालते हैं, x 0 तो y कितना मिलेगा? 7 मिलता है। अगर दूसरा मान हम y को 0 मिलते हैं, y 0 करते हैं तो x 7 मिलेगा। अगर हम 1 डालते हैं तो क्या मिलेगा? 1 डालते हैं तो 6 मिलेगा। अगर 2 डालते हैं तो क्या मिलेगा? 2 डालेंगे तो कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। तो इस तरह से ये पेयर क्या है? इस पेयर का मतलब है एक कोऑर्डिनेट, अगर इस मान को इस पर रख दिया जाए x और y का तो ये समीकरण को संतुष्ट करते हैं। आप देखते हैं कि ये सर आप ये क्या करते हैं, मान लीजिए x y जो है ये हम खोजते हैं, x का मतलब क्या है? यहाँ x का मतलब क्या है? ये इस तरह से है 0 7 7 0 1 6 2 5, ये पहला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा कोऑर्डिनेट। इसका मतलब है कि मूल बिंदु से x कितने दूरी पर चल रहा है, तो इससे देख रहे हैं कि मूल बिंदु से x 0 पर ही मूल बिंदु पर खड़ा है और किधर में जाता है। और ये y जो है 7 घर y अक्ष की ओर चल रहा है,
किधर क्यों चल रहा है? बाई अक्ष, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर चल रहा है ये बिंदु, तो यहाँ हो गया 0 7। दूसरा कहता है कि ये x जब 7 घर चलता है, यहाँ चलता है 7 घर 7, तो बाई यहीं पर खड़ा है, कहीं नहीं जाता है, बाई 0 है। इसके कथन के अनुसार जब एक 7 x अक्ष की ओर चल रहा है तो बाई मूल बिंदु पर स्थिर है, ये है। अब ये सरल रेखा अगर हम चाहे तो आराम से खींच सकते हैं। अब देखिए एक सरल रेखा हो गया किसका? x प्लस बाई बराबर 7। अब आप ये बताइए कि सर ये सब क्या करेगा? ये सब भी पॉइंट है। मान लीजिए हम एक पॉइंट लेते हैं, बाई बराबर 7 माइनस 12, तो बराई 7 मिलेगा, 7 में 12 जाएगा तो क्या बचेगा? 5। क्या बचेगा? 5। अगर आप ये दोनों मान रख दीजिए तो इसका समस्या का कुछ बिंदु ऐसे हैं, मान लीजिए आप रख दीजिए 0 8, तो क्या ये बिंदु पर है? इस बिंदु पर स्थित आप देखिए ये सारे बिंदु, ये सारे पॉइंट्स इस पर हमको मिलने चाहिए। किस पर? इस सरल रेखा पर। मान लीजिए ये घर, ये एक छो क्या कर रहा है? एक छो पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। एक पॉइंट है माइनस का लेते हैं, -2, और -2 में कितना कीजिएगा? तो 9 प्लस 9, बाई कितना मिलेगा? +9। आठ और 9। आप देखिए इसको सरल रेखा है, आगे इधर क्यों बढ़ेगा और इधर क्यों बढ़ेगा। अब आप देखिए सारे पॉइंट मिलते हैं कि नहीं, इस पर ये सारे बिंदु समाहित है कि नहीं, ये सरल रेखा पर मिलेंगे। मान लीजिए हम सी पॉइंट को खोजते हैं, ये पॉइंट क्या हो गया? ए का है, ये क्या है? बी का पॉइंट है। अब सी पॉइंट हमको कहाँ मिलेंगे? सी पॉइंट जब x एक इकाई चलता है तो बाई 6 इकाई चलता है। ये बिंदु है कितना? 1 6। अगर ये 2 x अक्ष की ओर बढ़ता है तो बाई 6, बाई कितना है? x अगर 2 तो बाई 5। देखिए दो 5। अगर ये x -2 की ओर चलता है, -2 कहाँ है? यहाँ पर है, तो बाई का, तो बाई कितने पर जाता है? 9 घर की ओर। ये बिंदु, तो आप देख रहे हैं ये सारे मान को संतुष्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम 0 8 को खोजें, इस पर 0 8, ये तो 0 8 को अगर खोजे तो यहाँ पर है 0 8, यहाँ पर है, इस पर रेखा पर है समाहित ये बिंदु, इस बिंदु ये रेखा पर है नहीं, ये आउट है, ये रेखा के ऊपर है, लेकिन ये इसमें है क्योंकि ये बढ़ते जा रहा है। ये सरल रेखा का मतलब क्या है? दोनों अनंत की ओर बढ़ते जाना, जिसकी सीमा नहीं हो। ये इस दिशा में और ऊपर के नीचे की दिशा और ऊपर की दिशा में अनंत की ओर सफर कर रहा है। लेकिन ये 0 8 एक सरल रेखा, ये सरल रेखा पर है। मान लीजिए ये भी एक सरल रेखा है, इस पर स्थित है ये पॉइंट A डैश
बी डैश है नहीं है, क्योंकि 8 इतना डिफरेंस, एक इकाई का डिफरेंस लेकर के ऊपर की ओर बिंदु है, नहीं है। जो संतुष्ट करेगा ये इक्वेशन को वही इस सरल रेखा पर स्थापित होगा, अन्यथा स्थापित नहीं होगा। मेरा उद्देश्य यहाँ समझाने का 3 चीज है। एक सरल रेखा, एक जो है जो एक्स वाई का जो एक ये इक्वेशन है, अगर दोनों मान अगर हम इसको जो संतुष्ट करते हैं, एक सरल रेखा पर सारे बिंदु निहित होंगे और एक सरल रेखा में अनंत बिंदु होंगे। मान लीजिए अगर मान लीजिए ये हम 3 दें, एक्स का मान 3 लाए, क्या लाए 3 लाए, तो वाई का मान क्या होगा देखिए भी मिलेगा। ये 3 दिए, एक्स 4 घर, इस तरह से यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि इसके लिए छोटा बड़ा है, इसके कारण दिक्कत है। अगर सही दूरी होता तो 4 पर एकदम एक्यूरेट गिरता है। तो इस तरह से हमारे सारे बिंदु, अनंत बिंदु इस पर मिलेंगे, जो ये इस इक्वेशन को x प्लस वाई को संतुष्ट करेंगे और सारे बिंदु से एक सरल रेखा का निर्माण होगा। तो हमने समझाने का कोशिश किया कि एक बिंदु से हम सरल रेखा का, 2 बिंदु से एक सरल रेखा का निर्माण कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, पता कैसे लगाएंगे कि सरल रेखा ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो अगर हम पहला काम करते हैं, x को 0 करते हैं तो y पता चलता है। ये ऊपर की ओर भी जा सकता है, x y डैश की ओर भी जाता है। क्या करते हैं, पहला उद्देश्य है हमारा x को 0 करना। पहला x को जब हम 0 करेंगे तो y 7 होगा। तो x अगर 0 करते हैं अर्थात मूल बिंदु पर, तो y मिलता है 7वां। तो हमारा y घर को पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है, y की स्थिति पता चल जाता है। मान लीजिए इसी जगह रहता कि सर -7 का दिखाइए, क्या होगा। तो क्या करेंगे, अगर x 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, y -7, ये यहाँ बिंदु मिलेगा। अब मान लीजिए कि ये कौन सा संतुष्ट करेगा, तो मान लीजिए -1 -6 बराबर -7, -2 -5 बराबर 7। अगर हम y को, अगर हम y को 0 करें, y को 0 करें तो x का मान क्या होगा -7। तो इस तरह से अगर हम इसको देखें, क्या हम देख रहे हैं, और अगर हम y बराबर निकालते हैं तो -7 इंटू -7 इंटू -x। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्राफ। यहाँ x, यहाँ y का मान हम 0 किए तो 7 - 0 बराबर -7। माइनस अगर हम ये y का मान 1 दिए तो 1 दिए तो क्या होगा, अगर 1 देंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस, तो कितने बचेंगे, ये तो 8 दिखा रहा है, -8। 1 देंगे तो x = 8। अगर हम y को 0 करें तो ये कितने दिखाएंगे, y अगर 0 करते हैं तो ये -7 दिखाएंगे। अगर हम मान बढ़ाते जाएं, क्या करें, बढ़ाते जाएं तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ -1 देते हैं, मान 1, तो -7 + 1 बराबर, यहाँ चूंकि 1 दिया है, यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा -8। अगर हम 2 देते हैं
तो क्या मिलेगा हमको, 2 दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7 -7 और -2 -9 इस तरह से मिलेगा। क्योंकि हमको बचना क्या चाहिए 7, 8 में 1 जाएगा -7, 9 में 2 जाएगा -7, इस तरह से मिलना चाहिए हमको। अब हमको इसका ग्राफ खींचते हैं। अब कहता है कि x को अगर हम 0 करते हैं तो y कोऑर्डिनेट की दूरी हमको पता चल जाती है, y किधर की ओर जा रहा है। पहले हमको तो ये पता लगाना चाहिए कि y किधर की जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है कि चाहे नीचे जाके जा रहा है। तो x यहाँ पर है मूल बिंदु पर खड़ा, ये प्लस माइनस पार्ट है, इधर सब क्या है, ये है माइनस 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 और ये माइनस, ये सब है प्लस पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 ये है माइनस पार्ट। इसी तरह ये है प्लस पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको अगर x 0 पर स्थित है तो y -7 घटकर यहाँ पर चल रहा है, ये पॉइंट है 0 -7 का। कहता है कि अगर -7 घर चलता है, x जो है -7 यानी 5 6 और ये 7 इधर की ओर चलता है, तब y क्या रहता है 0 पर स्थिर रहता है। ये बिंदु है -7 और 0 का। अब इसका सरल रेखा कैसे होगा, इस तरह से होगा। अब आप देखिए, अगर अब अगर ये 1 चलता है, x एक धनात्मक की दिशा में चलता है, क्या चलता है धनात्मक की दिशा में, तो y जो है और नीचे, क्योंकि यहां पर से लंब डालेंगे, ये बिंदु 8। अगर y 2 घर और नीचे चलता है और धनात्मक दिशा में चलता है, -9। तो इस तरह ये सारे बिंदु इस पर समाहित हैं, इस पर सारे बिंदु हमारे इक्वेशन को समाहित कर रहे हैं। इससे पता क्या चला कि कौन, अगर x को 0 करते हैं तो x y अक्ष की ओर भी जा सकता है और अगर y x की ओर जा सकता है। ये मेरा दिया हुआ क्वेश्चन बताएगा कि x y अक्ष को कहां से काटेगा, x अक्ष को कहां जाता है काटेगा। इससे ग्राफ को समझने में आसानी होगी। हम अगर जैसे ही x 0 लेते हैं, y अक्ष की दूरी पता चल जाता है, y अक्ष को जैसे ही 0 करते हैं तो हमें x अक्ष की दूरी को पता करने में सहूलियत होती है। और उसके बाद सारे बिंदु जो उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, सारे उस सरल रेखा पर समाहित होंगे, हमें मिलेंगे। और एक चूंकि सरल रेखा में अनंत बिंदु का समूह है, इससे कोई परेशानी नहीं है, बहुत सारे बिंदु, लेकिन जो उस सरल रेखा को संतुष्ट नहीं करेगा वो बिंदु उस रेखा के या तो ऊपर या नीचे, लेकिन उस बिंदु पर स्थित नहीं होगा, कभी नहीं मिलेगा। ये ग्राफ का मूलभूत सिद्धांत है। उस इक्वेशन को संतुष्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। तो इसी पर हम कुछ पहले और बात करते हैं, क्योंकि आज बात चर्चा हो गई है कि समीकरण का। मान लीजिए कि एक घात px = 2x - 4, 2x - 4 एक घातीय समीकरण है। एक चर का समीकरण है, एक चर का समीकरण है। तो
इसके भी तो समीकरण होने चाहिए, इसके भी सरल रेखा होना चाहिए, तो हम इसका भी सरल रेखा होगा। मान लीजिए लेट y बराबर 2x माइनस 4। अब हम जैसे ही x का मान 0, 1, 2, 3, 4 डालते हैं तो y का एक भिन्न भिन्न मान प्राप्त होगा। हमें क्या चाहिए, हम x का मान x बराबर ये रखते हैं तो y का इसके अनुरूप एक y का मान भी तो मिलेगा। तो y कैसे मिलते हैं हमको, अगर हम x 0 डालते हैं 0 तो y क्या मिलता है -4। अगर 1 डालते हैं तो 2 में -4 गया तो क्या बचेगा, 1 डालते हैं, अगर 1 डाले तो क्या बचेगा -2। अगर 3 डाले 3 दूनी 6 में 4 गया बराबर, अगर 1 डाले और 2 डाले तो क्या मिला बाबू, अगर 2 डाले तो 2 गुना 2 0, 3 डाले बराबर 2, और उसी तरह अगर 4 डाले 8 - 4 बराबर 4। इस तरह से। और अगर y को ये अगर 0 डाल दिए, क्योंकि मुझे अगर y को 0 डाले तो x कितने मिलेंगे, y 0 कर दे तो, चूंकि y 0 बराबर 2x माइनस 4, इसलिए 2x बराबर x बराबर 2, x बराबर 2। तो अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए कि आपने 0 क्यों चुनना पसंद किया। तो 0 करने से ये जो दोनों मान है ये मेरे निर्धारक तत्व हैं, ग्राफ के निर्धारक तत्व हैं कि x कहां से गुजरेगा, y कहां से गुजरेगा, सटीक उत्तर जानकारी ये देगा। क्या देगा, जैसे मैक्सिमम दूरी कहां तक है, ये पॉइंट 4 तक हमने लिया है, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस स्केल पर है। अब है 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। अब याद रखिए, अब हम पॉइंट खोजते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अगर x 0 है, x 0 है तो y जो है -4 घर चलता है, ये पॉइंट यहां है, ये है 0 और -4 का स्थान। कहां पर, अगर हम इसको दे दें A B C D E और ये मान लीजिए या, क्योंकि हमको शुरू में ऐसे लिखना चाहिए था, यहाँ पर लिए थे तो पहले यहाँ पर लेते, तो अगर यहाँ पर तो ये ऐसा बहुत पुराना सा लगता है, हम यहाँ से ही शुरू करें A B C D E F, इस तरह से करें तो हम पहला पॉइंट हम इस तरह से खोजें कि सर y 0 है, y 0 है तो x 2 घर की चल रहा है, ये क्योंकि ये पॉइंट पहला खोजेंगे मेरा, ये बराबर y अगर 0 है, यहां पर ही स्थित है मूल बिंदु पर O पर, x अक्ष y अक्ष x डैश अक्ष और y डैश अक्ष। अगर ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2 0,
आप कहिए कि सर दूसरा x यहीं पर है, मूल बिंदु पर स्थिर है, तो बाई 4 घर माइनस चलता है 0 और -4। अब ये दो पॉइंट जो हमको ये काटा मिला x अक्ष पर और y अक्ष पर, तो हमारा एक उद्देश्य पूरा हुआ। उद्देश्य क्या हुआ, ये हमारा एक मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम एक लेंथ है, दो अक्षों के बीच की दूरी एक सरल रेखा निर्धारित हो जाएगा और इसको हम मिलाते हैं। क्या करते हैं, मिलाते हैं। अब देखते हैं, अब हमारा उद्देश्य होगा कि 1 2 यहां पर सी पॉइंट कहां पर है। अब हम यहां कुछ नहीं देते हैं, एक सी पॉइंट को खोजते हैं। सी हम इसको कुछ नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे अभी। अब सी पॉइंट खोजेंगे। सी अगर एक धनात्मक की ओर चले और बाई जो है कहां पर चलता है, 2 पर। 1 2 का यहां पर है, बाई 1 घर चलता है। कहां पर चलता है, 1 घर। क्योंकि ये सरल रेखा जो है इस तरह से सीधा खींचना होगा रे बाबू। पहले हम पॉइंट निकाल लें तो जिससे खींचने में आसान हो जाए। क्या है, बाई x 1 बाई 2 1 2, ठीक, 2 और 0, 2 पर 0 2 0, यहां पर इसका पर है 2 और 0। तीसरा है 3 2, 3 प्लस में तो 2 यहां पर, 3 2 और 4 4, अगर ये 4 है तो ये भी 4। तो ये सारे हमको मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए, सारे मिलने चाहिए। एक, तो आप देखिएगा सभी अगर स्केल पर लेंगे, चूंकि ये डिस्टेंस छोटा बड़ा है जिसके कारण जो ग्राफ जो है सही नहीं जा रहा। अगर सही स्केल के ये दूरी सही का ही रहे तो ग्राफ बिल्कुल सभी बिंदु इसी बिंदु पर मिलेंगे, सभी बिंदु इसी बिंदु पर समाहित रहेंगे। और दूसरी बात, आप एक और चीज ध्यान दीजिए। अब आता है कि जब एक क्वेश्चन आता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कि अब ये बताइए कि सर ये जो ग्राफ है इसका इस बहुपद है, एक ये क्या है, बहुपद का शून्यक कहाँ है, बहुपद का शून्यक। तो आप शून्यक कैसे निकालते थे, x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसलिए 2x बराबर 0 प्लस 4, ये इधर चला जाएगा, इसलिए x बराबर 0 बटा 4 बटा 2 बराबर 2। यानी अगर ये 2 देखें तो दूसरा यूनिट पर काट रहा है, ये रेखा मिल रहा है दूसरा यूनिट, तो x एक्सिस पर जहां भी सरल रेखा कटिंग करे वो उसका शून्यक कहलाएगा। 2 पर अगर कट रहा है तो इसका शून्यक कहलाएगा। कौन शून्यक करेगा, जो x अक्ष को जहां भी काटे वो उसका शून्यक होगा, उस बहुपद का शून्यक होगा। यहीं पर समीकरण संतुष्ट होते हैं। आप यहाँ देखिए, ये सरल रेखा जब आगे बढ़ती है तो दू जो है x अक्ष पर काटती है। कटिंग पॉइंट ये है, क्या है, जब हम x अक्ष को कहां पर काटती है, 2 पर काटती है, ये इसका शून्यक है। जब x का मान, इसका मतलब 2 0,
यही इसका शून्यक है और ये बिंदु एक्स अक्ष को काटती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्यू का भी आप इस तरह से देख सकते हैं, एक्स क्यू माइनस एक्स का देख सकते हैं। इसके कितने शून्यक होंगे? मान लीजिए पी एक्स कोई बहुपद है, एक्स क्यू, इसके भी ग्राफ होंगे, इसके शून्यक कितने होंगे? तो आराम से एक्स क्यू माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स या आइदर एक्स इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर 1, इसलिए एक्स बराबर प्लस माइनस 1। 3 मान होंगे 0 होने के लिए। कौन कौन होंगे? एक्स बराबर 0, दूसरा प्लस 1 और माइनस 1। यानी इसके 3 पॉइंट एक्स अक्ष पर मिलेंगे। आप इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा।